वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संडे की क्लास आप लोग की कैंसिल रहेगी, उम्मीद है। जैसा होगा वैसा कम ही चांस है कि आपकी संडे की क्लास कंडक्ट हो पाएगी। हम लोग जो टाइमिंग है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। यूट्यूब पे जो टाइमिंग है वह 4 PM संडे एंड सैटरडे को 4 PM में MCQ जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए MCQ की क्लासेज है। जो टीचर रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशली फॉर बिहार स्टेट की क्लास आपको ऐप पे 5 PM में चल रही है। चलिए, तो क्लास के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आज का जो MCQ क्लास है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। साझेदार के प्रवेश पे पुराने तुल पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरण करेंगे। आपको बताना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पे जो ओल्ड तुल पत्र है उसमें दर्शाया जाएगा। ऑप्शन ए सभी साझेदारों की पूंजी खाते में, ऑप्शन बी नए साझेदारों की पूंजी खाते में, और ऑप्शन सी पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि न्यू पार्टनर्स का जब एडमिशन होगा तो आपके पुराने तुल पत्र में जो फंड है क्या है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 1 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन 1 का सही आंसर हो जाएगा सी, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर के पूंजी खाते में जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी आपको रिजर्व या संचय होगा तो ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा ओल्ड रेशियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या हानि का वहन करते हैं। आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन पे जो हानि यानी प्रॉफिट एवं लॉस होगा वो वहन कौन करते हैं। ऑप्शन ए पुराने साझेदार, ऑप्शन बी नए साझेदार, ऑप्शन सी सभी साझेदार, और ऑप्शन डी केवल 2 साझेदार। तो आप लोग को बताना है कि रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट एवं लॉस होंगे उसे कौन वहन करेंगे यानी किनके अकाउंट में जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर, यानी पुराने जो साझेदार आपके हैं ओल्ड पार्टनर उनके कैपिटल में जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन का जो अमाउंट है, मान लीजिए कि आज कोई पार्टनर्स एडमिट हुआ है, यहाँ पे प्रवेश लिए हैं इस समय पे। इससे पहले आपकी फर्म क्या है उतार चढ़ाव के साथ चलते आई थी और इसके बाद जब प्रवेश लेंगे तो भी चलते चला जाएगा कंटिन्यू आगे की ओर। लेकिन जब प्रवेश लेंगे तो प्रवेश के समय हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट होगा वो स्टार्टिंग से अभी तक प्रवेश के समय जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं उसका एक मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन में आपका जो मूल्यांकन होगा उसमें जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के यहाँ जाएगा और लॉस भी होगा वो ओल्ड पार्टनर यानी प्रवेश से पहले के जितने भी पार्टनर उनके अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पे पुराने साझेदार द्वारा बांटा जाता है। आपको बताना है कि न्यू पार्टनर्स जब गुडविल लेके आएंगे कैश के रूप में तो पुराने साझेदार बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे ये आपको बताना। ऑप्शन ए है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन बी है पुराना अनुपात यानी ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी है नया अनुपात यानी न्यू रेशियो, और ऑप्शन सी है बराबर अनुपात यानी इक्वल रेशियो। तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताएंगे कि कोई भी नया साझेदार जो है वह गुडविल लेके आएंगे कैश के रूप में तो पुराने साझेदार जो बांटेंगे उस गुडविल को वो किस अनुपात में बांटेंगे। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। त्याग अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे क्लास में आप सभी को डिटेल में बताया भी गया था कि त्याग अनुपात में किस लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि
जो अपना ओल्ड पार्टनर्स आपके पास है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट है वो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, कोई अनदर पार्टनर्स एक और पार्टनर एडमिट होंगे, जो प्रॉफिट होगा वो पहले 3 व्यक्ति का पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर मान लिए 3 है, और अब एट प्रेजेंट टाइम 4 पार्टनर हो गए। प्रॉफिट जो है वह 4 व्यक्ति में बटेगी, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट में कमी होगा उसके लिए गुडविल लाया जाता था, और ये गुडविल जो है वह त्याग अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। आ बा और सा एक फर्म में साझेदार है। क्या है? ए बी सी जहां एक फर्म में साझेदार है, यदि द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करते हैं, यानी डी जो है न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लेते हैं, तो आपको बताना ऑप्शन ए दिया हुआ पुरानी फर्म का विघटन हो जाएगा, यानी ओल्ड फर्म का डिजोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन बी है पुरानी फर्म तथा नई साझेदार का विघटन हो जाएगा, यानी ओल्ड फर्म एवं ओल्ड पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? डिजोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी है पुरानी साझेदार का पुनर्गठन हो जाएगा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होंगे आपकी फर्म में, तो आपका फर्म क्या हो जाएगा? फर्म डिजॉल्व होगा या पार्टनरशिप डिजॉल्व होगा? ये दो में से एक ही होगा, इसमें से आप आंसर बताएंगे कमेंट करके। सही आंसर हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पुरानी साझेदारी है, ओल्ड पार्टनरशिप है, वह पुनर्गठित हो जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा और नया पार्टनरशिप गठित होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनरशिप पुराना हुआ विघटन होकर नया यानी पुनर्गठन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा? आपको बताना है कि कोई भी न्यू पार्टनर्स हम गुडविल लाते हैं नगद, तो वर्तमान साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे, ये कमेंट करके बताएंगे। पहले वाली क्वेश्चन भी सेम था, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। त्याग अनुपात निकाला जाता है। आपको बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदार की मृत्यु पे, ऑप्शन बी है साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पे, ऑप्शन सी है साझेदारों के प्रवेश पे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, सभी का उत्तर सही आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब साझेदार प्रवेश करेंगे, कोई भी पार्टनर्स जब एडमिट होंगे तो त्याग अनुपात निकाला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एडमिट होने पे ओल्ड पार्टनर अपना जो रेशियो है वो त्याग करते हैं, इसलिए त्याग अनुपात प्रवेश के समय यानी एडमिशन के समय निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है, आपको बताना है कि यदि न्यू पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तो पुस्तक में कोई लाभ या हानि खाता का कोई शेष बचा हुआ है, तो उसे हस्तांतरण कहाँ करेंगे, ये यानी ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाभ हानि समायोजन खाते में, ऑप्शन नंबर बी है सभी साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, और ऑप्शन नंबर सी है पुनर्मूल्यांकन खाते में। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन नंबर डी है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी शेष बचा हो तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल में। ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है उसमें हम लोग ट्रांसफर, कोई भी रिजर्व या फंड हो तो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे एडमिशन के टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। पुनर्मूल्यांकन खाता है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष पर जमा पक्ष अधिक्या होता है, यानी क्रेडिट पक्ष की अधिक्या हो जाती है। आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि डेबिट पक्ष पे क्रेडिट पक्ष की अधिक्या हो जाएगी तो ऑप्शन ए प्रॉफिट होगा,
ऑप्शन बी हानि होगा यानी लॉस होगा, ऑप्शन सी प्राप्ति होगा, या ऑप्शन डी व्यय होगा यानी एक्सपेंस होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जब बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो क्रेडिट साइड आपका जो है वह अधिक हो जाएगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट होता है। पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एंट्री बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एसेट्स है। एसेट्स के मूल्य जो प्राइस है में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इंक्रीजमेंट होगा तो एंट्री हम लोग करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बढ़ेगा वो लिखेंगे, और एसेट्स के मूल्य में यदि आप कमी हो जाता है, कोई ऐसा एसेट्स है जिसकी प्राइस है वो रिवैल्यूएशन करने पे कम गया, तो हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। तो इसे डेबिट साइड में हम लोग एसेट्स लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंक्रीज होने पे अमाउंट है, तो ये प्रॉफिट आपको, ये साइड क्या है, प्रॉफिट है, और ये साइड आपको लॉस है। तो जैसे ही ये प्रॉफिट साइड आपकी अधिक हो जाएगी लॉस से, तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। समझ गए, जो भी अमाउंट है वो यदि प्रॉफिट साइड का अमाउंट आपके पास अधिक होता है तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। लॉस पे यदि लॉस से ज्यादा आपके पास प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। नए साझेदार के, नए साझेदार या न्यू पार्टनर के ठहराव के बाद तैयार किया गया चिट्ठे में संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखा किया जाएगा। आपको बताना है कि जो न्यू पार्टनर के ठहराव के बाद तैयार जो किया गया बैलेंस, उसमें जो संपत्ति एवं दायित्व का हम लोग दिखाएंगे। मूल्य, मूल्य पे मूल्य यानी एट प्राइस जो मूल्य है उस पे दिखाएंगे। ऑप्शन बी है पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे, और ऑप्शन सी है वसूली योग मूल्य पे, और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी में से कोई एक, यानी ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। तो आप लोग बताएंगे कि जब पार्टनर्स का एडमिशन होगा, नए पार्टनर्स का आवागमन होगा, तो उसमें जो हम लोग एसेट्स एवं लायबिलिटी है बैलेंस शीट में वो किस मूल्य पे दिखाएंगे, एट पार पे दिखाएंगे, या रिवैल्यूएशन अकाउंट पे भी आएंगे, या वसूली योग मूल्य पे दिखाएंगे। ये सर ये आपका ऑप्शन है, इसे सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टनर्स का जब एडमिशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग रिवैल्यूएशन अमाउंट पे हम लोग दिखाते हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन मूल्य जो है उसका रिवैल्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं। जैसे हम लोग ने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एवं संपत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, संपत्ति एवं दायित्वों को उन पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। आपको बताना है कि एसेट्स एवं लायबिलिटी को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पे दिखाया जाता है। ऑप्शन ए नए आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन बी पुनर्मूल्यांकन खाते में, और ऑप्शन सी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, और ऑप्शन सी वसूली खाते में। आपको बताना है कि कोई भी एसेट्स आपके लायबिलिटी है उनका जो मूल था वह पुनर्मूल्यांकित कर दिया गया है। अब मूल्यांकित करने के बाद इसे कहाँ दिखाया जाएगा वो आपको पूछा गया है। क्वेश्चन को समझ गए हो कि जो एसेट्स का मूल्य में वृद्धि या कमी आया है उसके यानी पुनर्मूल्यांकन हो गया, अब उस मूल्य को हम लोग बैलेंस नया बैलेंस शीट में दिखाएंगे या पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे, या हम लोग साझेदारों की पूंजी खाते में दिखाएंगे। इन सारी चीजों को देखेंगे हम लोग, किस में दिखाएंगे जो आपको बताना है।
सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो नया बैलेंस शीट चिट्ठा बनेगा आपको बैलेंस शीट, उसमें हम लोग इसे शो ऑफ करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग देखेंगे कि रीवैल्यूएशन में हम लोग देख रहे थे कि जो एसेस के मूल्य में वृद्धि या कमी को हम लोग शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसेस के मूल्य का नहीं, इसमें जो वृद्धि या कमी होता है उसे हम लोग शो करते हैं। और कैपिटल अकाउंट में तो कोई एसेट्स और लायबिलिटी लिखेंगे नहीं जनरली, और वसूली खाता रिजोल्यूशन के समय में बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए सरदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है। आपको बताना है कि संपत्ति जो है आपका कौन सा ऐसा संपत्ति है कि नए सरदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित करना अनिवार्य है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए रहतिया यानी स्टॉक, ऑप्शन बी है फिक्स एसेट्स, और ऑप्शन सी है निवेश इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी है ख्याति। तो आप लोग कमेंट करके इस आंसर को बताएंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत होने चाहिए, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आपका कमेंट सही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी संपत्ति नए सरदार के प्रवेश के समय अनिवार्यता पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुडविल। गुडविल जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यू कर लेंगे, कोई भी पार्टनर से एडमिशन लेंगे तो। नेक्स्ट जो है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि नए सरदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। आपको बताना है कि कोई भी न्यू पार्टनर्स जब एडमिशन लेते हैं और ख्याति के रूप में, वो ख्याति के बदले बोलिए कि ख्याति के लिए वो नगद कैश लाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी प्रीमियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास के होंगे वो आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका गुडविल अकाउंट गुडविल जो है उसे हम लोग प्रीमियम मानते हैं। क्या है, सरदार जो नगद में लाया जाता है उसे प्रीमियम के रूप में ट्रीट हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, यदि नए सरदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, कोई भी आपके पार्टनर्स जो हैं वो कैश के रूप में ख्याति लाते हैं तथा ख्याति खाते में पहले से विशेष विद्यमान हो, तो ख्याति पुराने सरदार को अपलिखित यानी राइट ऑफ की जाती है। आपको बताना है ऑप्शन ए नए लाभ अनुपात में, ऑप्शन बी पुराने लाभ अनुपात में, ऑप्शन सी त्याग अनुपात में, और ऑप्शन नंबर डी लाभ प्राप्ति अनुपात में। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि न्यू पार्टनर्स जो ख्याति कैश के रूप में लाए हैं तथा ख्याति पहले से आपके बैलेंस शीट में उपलब्ध है। क्या आपकी जो बुक है उसमें पहले से गुडविल अपेयर हुआ है, तो ख्याति को जो पुराने सरदार जब राइट ऑफ करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड रेशियो। क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम लोग करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पुराने लाभ अनुपात नहीं, इसे लाभ हानि करेंगे, लाभ हानि अनुपात में हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ओल्ड पार्टनर्स का ये गुडविल था, क्योंकि एडमिशन से पहले की गुडविल है तो उसे हम लोग ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, त्याग अनुपात। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, त्याग अनुपात का सूत्र आपको बनाना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात यानी ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर बी है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन नंबर सी है लाभ अनुपात प्रॉफिट रेशियो माइनस त्याग अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर डी है नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात यानी न्यू रेशियो माइनस त्याग अनुपात। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि त्याग अनुपात का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्याग जब करने पे न्यू जो प्रॉफिट होगा न्यू रेशियो वो घट जाता है, तो जो कम रहेगा वो डिडक्ट होगा। ये फॉर्मूला जो है वह ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। त्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग का मतलब सेक्रीफाइस करना, त्याग देना। त्याग का मतलब कुछ छोड़ना। त्याग का मतलब ठेठ में बोले तो छोड़ना। तो कुछ छोड़ेंगे, मान लेते हैं अभी हमारे पास ओल्ड रेशियो ये है और अब कुछ छोड़ेंगे तो न्यू रेशियो बनेगा। तो न्यू रेशियो जनरली है कि ओल्ड रेशियो में से कुछ त्याग करेंगे तो न्यू रेशियो आपका कम रहेगा। तो न्यू रेशियो घट जाएगा, जो कम रहेगा घट जाएगा, ओल्ड रेशियो में से त्याग रेशियो कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग देखते हैं। किसी नए सरदार के प्रवेश पे परिसंपत्ति में मूल्य हुई मूल्य वृद्धि का किस खाते किस खाते में डेबिट किया जाएगा? आपको बताना है कि जब न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो परिसंपत्ति जो एसेट्स के मूल्य में वृद्धि हुआ तो उसे हम लोग कहाँ पे डेबिट करेंगे, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन है संपत्ति अकाउंट, और सी ऑप्शन है पुराने सरदारों के खातों में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होगा तो एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन क्या है, टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे पूछा गया था आपको कि डेबिट कहाँ करेंगे, तो एसेट्स खाता में हम लोग डेबिट करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग अब देखेंगे। संचय लाभ और संचय का हस्तांतरण, यानी जो आपका संचय लाभ एवं संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। आपको बताना है कि कोई भी प्रॉफिट को संचय किया गया है या आपको रिजर्व फंड के रूप में है तो उसे हम लोग हस्तांतरण कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए है वसूली खाता में, ऑप्शन बी है पूंजी खाता में, ऑप्शन सी है बैंक के खाता में, और ऑप्शन डी है बचत खाता में। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो रिजर्व, कोई भी रिजर्व है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सरदारों की खाता में ट्रांसफर करते हैं। तो 16 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछने में कोई स्टूडेंट नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो सीख कर हम लोग यहाँ से जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन आपके सामने है। एक नए सरदार के प्रवेश पे, क्या है, एक नए सरदार के प्रवेश पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि एक नए सरदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाएगा। आपको बताना है कि कोई भी पार्टनर्स आपके एडमिट हुए हैं और उस समय आपकी संपत्ति का मूल्य इतना है, वो घट के इतना आ गए हैं। तो यहाँ पे आने पे जो मूल्य में जो आपकी कमी है उसे डेबिट हम लोग कहाँ पे करेंगे वो बताना है। मूल्य की कमी में कमी को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पुनर्मूल्यांकन खाता, ऑप्शन नंबर बी परिसंपत्ति खाता, ऑप्शन नंबर सी पुराने सरदारों की पूंजी खाता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए में है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी में है एसएस अकाउंट, और सी में है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और डी में है नन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एसेट्स के मूल्य में कमी हो जाएगा तो जो एंट्री है वो पहले मान लेंगे। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लास में सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब बताएंगे कि जो हम लोग डेबिट कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता, ए इज द राइट आंसर है। इनमें कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा। हम लोग एंट्री मारेंगे और देख लेंगे किस में डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, जब आपके साझेदार हैं न्यू पार्टनर्स ख्याति लाए हैं, क्या लाए हैं, यानी नया पार्टनर गुडविल लाए हैं नगद कैश के रूप में, तो बही फर्म की बही में उस रकम को डेबिट करना चाहिए। आपको बताना है कि फर्म जो है उसकी बही में आपको कौन सा रकम डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए ख्याति खाता में, ऑप्शन बी रोकड़ खाता में, और ऑप्शन सी नए सरदारों की पूंजी खाते में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ख्याति के लिए कैश आप लेके आए हैं तो क्या एंट्री होगा ये आप मार लेंगे और उसके बाद इसका सही आंसर आसानी से दे देंगे। नगद की बात पूछी गई है, सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कि ख्याति के लिए कैश लेके आ रहे हैं, तो कैश लेके आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। अब इस गुडविल का हम लोग ट्रांसफर करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एंट्री हम लोग करते हैं। तो किसे करेंगे, डेबिट किसे करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे, यानी कैश खाता को करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। या कंट्रा एंट्री करते हैं तो ये कट जाता है आपका। तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो डेबिट जो कैश को हम लोग कहा कर रहे हैं, रोकड़ खाते में करेंगे, यानी कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने सरदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन खाता है एवं या दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो शेष है पुराने सरदार के खाते में हम लोग हस्तांतरण करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग हस्तांतरण करेंगे, तो किस रेशियो में करेंगे वो पूछा गया। ऑप्शन ए है पुराने लाभ विभाजन अनुपात, नए लाभ विभाजन अनुपात, और ऑप्शन सी है समान अनुपात, और ऑप्शन डी है पूंजी अनुपात में। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कोई भी आपके पार्टनर्स हैं वो रिजर्व हो या रिवैल्यूएशन का शेष अमाउंट जो बचेगा, प्रॉफिट लॉस समायोजन का जो बचेगा, ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर को हम लोग ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 का सही आंसर ए इज द राइट आंसर। 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, सरदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष के क्रेडिट किया जाता है। आपको बताना है कि सरदार के पूंजी खाते के जो प्रारंभिक शेष है यानी ओपनिंग बैलेंस है उसे हम लोग क्रेडिट कहाँ करते हैं, यानी क्रेडिट करेंगे पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी आहरण पे ब्याज, ऑप्शन सी आहरण, और ऑप्शन डी हानि में लाभ। ऑप्शन ए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी, और ऑप्शन डी ड्राइंग, और ऑप्शन सी शेयर ऑफ लॉस। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सरदारी की पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किससे किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने से पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और पार्टनर्स का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का अकाउंट में लिखाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे अब हम लोग चलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, और संडे को जो क्लास है वो आपको नहीं हो पाएगा क्योंकि आउट ऑफ टाउन रहेंगे तो आपकी क्लास बाधित रहेगी। चलिए 21 आपके सामने, किसी नए सरदार के प्रवेश पे अवितरित क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जो कि पुरानी फर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया है पूंजी खाते को हस्तांतरित होगा। आपको बताना है कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पुराने फर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया। आपको क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुरानी चिट्ठे में दर्शाया गया, तो पूंजी खाते में हस्तांतरित करें, किस रेशियो में हस्तांतरित करना वो पूछेगा। ऑप्शन ए है पुराने सरदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन आपको बी है पुराने सरदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन सी है सभी सरदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अवितरित डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है प्रवेश के समय, एडमिशन के समय, तो ये लोग तो निश्चित है कि ओल्ड पार्टनर लेंगे। जो भी प्रॉफिट पहले का प्रॉफिट रहेगा तो पहले वाले पार्टनर लेंगे, यानी ओल्ड पार्टनर लेंगे और ओल्ड रेशियो में ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओल्ड पार्टनर यानी पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। 22 आपके सामने है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता। आपको बताना है कि न्यू पार्टनर्स एडमिशन हुआ है और समान संचय जो है रिजर्व फंड है उसे हस्तांतरण हम लोग कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए है पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी है पुराने सरदार की पूंजी खाते में यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ हानि समायोजन खाता, और ऑप्शन नंबर डी है वसूली खाता।
रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो नए पार्टनर्स के एडमिशन के समय जो रिजर्व आपके पास है, संचय है, उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो इसका आंसर सभी को सही आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन था। तो ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर जो है पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम आपको सैटरडे को लेंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, और जो ऐप वाले स्टूडेंट है वो भी कमेंट छोड़ देंगे, तो आपके मंडे की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करके आपकी सॉल्व कर लेंगे। मंडे एवं सैटरडे दोनों टाइम में आपकी जो भी क्वेरी हो सारा क्वेरी क्लियर कर दिया जाएगा। और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट क्लास करना चाहेंगे वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऐप में अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। नए क्लास आपको मंडे शायद क्लास हो पाएगी, तो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी नया चैप्टर्स, यानी नए क्लास जो है आपको स्टार्ट हो जाएगी मंडे वेडनेसडे से आपकी क्लास हो पाएगी। चलिए, तो संडे को क्लास आपकी कैंसिल रहेगी। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेंगे, और क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।